हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी द्विघात समीकरण का जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.2 है उससे सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह चलिए सबसे आगे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम लोग जब द्विघात समीकरण थ्योरी कर रहे थे तो थ्योरी के द्वारा हमने क्या पढ़ा था, द्विघात समीकरण को हल करने के तरीके सीखे थे। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लें जिसमें हम सिखाए थे गुणनखंड विधि द्वारा इस द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं, उसके बाद से इस वीडियो पर। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर दिया है x² - 3x - 10 = 0। ओके, इस द्विघात समीकरण को हमें हल करना है किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि हम लोग क्या करते हैं, तो गुणनखंड विधि में फर्स्ट और लास्ट को गुणा करते हैं। ओके, और बीच वाले टर्म को ऐसे दो भाग में तोड़ते हैं ताकि उनको दोनों को मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाए, फर्स्ट इंटू लास्ट आ जाए। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ फर्स्ट इंटू लास्ट कितना आएगा, -10 आएगा। यहाँ फर्स्ट इंटू लास्ट आ रहा है -10, कितना आ रहा है, -10। तो यहाँ x²। अब इस -3x को दो भाग में इसे तोड़ना है तो गुणा करने में कितना आ जाए, -10 हो जाए। तब तो इसे निकाल सकते हैं, इसे लिख सकते हैं -5x + 2x - 10 = 0। आप यदि इसे नहीं सोच पाते तो इसका एक और तरीका, क्या तरीका है, तो जो -10 है ना, -10 इसमें सिर्फ 10 पर फोकस कीजिए। अब ये जो 10 है तो 10 को दो ऐसे हिस्सा में तोड़ना है, 10 को दो ऐसे हिस्सा में तोड़ना है ताकि मैंने क्या बोलते हैं, जोड़ने घटाने में कोई परफेक्ट नंबर मिले। तो सोचिए ऐसे 10 को क्या क्या हम कर सकते हैं, जो लिख सकते हैं 1 × 10। और क्या पॉसिबिलिटी है, 2 × 5। और क्या पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी है, तो बोले सर 5 × 2, तो 5 और 2 तो इसमें मिल चुका है। यानी 10 का दो गुणनखंड हो सकता है, या तो 1 10 होगा, नहीं तो क्या होगा 2 5 होगा। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इसी में से जो कोई नंबर होगा जिसका हिसाब किताब करने समय कितना मिलेगा, -3 मिलेगा। ओके, तो आप बताइए कि 10 और 1 को जोड़ने से घटाने से -3 मिलेगा, नहीं मिलेगा। बट यहाँ देखिए 2 और 5, तो 2 और 5 का अंतर कितना होता है, -3। यानी कंफर्म इसको 2 और 3 5 के रूप में तोड़ेंगे। तो जब 2 और 5 में तोड़ेंगे तो किस में माइनस लगाएंगे, किस में प्लस लगाएं। तो जाहिर सी बात है हमको -3 लाना है, तो बड़ा वाला माइनस रहेगा, छोटा वाला प्लस रहेगा। तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों पद में से क्या कॉमन लेंगे, x। तो यहाँ x कॉमन है, कितना है, x - 5 प्लस इस दोनों पदों में से क्या कॉमन लेंगे, 2। तो कितना है, x - 5 = 0 है, तो 0। अब दोनों में से x - 5 कॉमन, तो कितना आएगा, x, और यहाँ पाएगा 2। तो यहाँ x + 2 = 0 है, तो 0। चलिए अब क्या करेंगे, अब एक बार इसको 0 करेंगे, तो x - 5 = 0, और एक बार x + 2 = 0। तो जब इसको 0 करें तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, 5 आएगा, और यहाँ से x का मान कितना आएगा, -2 आएगा। यही हो गया आंसर कंप्लीट। तो बोला गया द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें, या बोलता है हल करें, दोनों का मतलब सेम है। तो इस द्विघात समीकरण का मूल कौन कौन है, तो एक है 5 और दूसरा क्या है, -2। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, 2x² + x - 6 + x - 6 = 0। ओके, जब फर्स्ट इंटू लास्ट करते कितना आएगा, -12। अब इस 12 को दो हिस्सा में तोड़े तो क्या क्या तोड़ सकते हैं, दो ऐसा संख्या जैसे गुणनफल 12 हो, तो हो सकता है 1 × 12 हो, या हो सकता है 2 × 6 हो, या हो सकता है 3 × 4 हो। उसके बाद से कोई पॉसिबल है नहीं है। कैसे आप बोले सर 4 × 3, तो 4 3 तो यहाँ पर मिल चुका है। तो इसी 3 में से ना कोई ना कोई इसका तोड़ होगा। तो बताइए क्या तोड़ते हैं, 1 12, तो 1 12 का भी अंतर 1 आ सकता नहीं, 2 6 का नहीं, लेकिन 3 और 4 का अंतर कितना आएगा, 3 और 4 का अंतर। तो हम जानते हैं 3 और 4 का अंतर होता है 1। तो इसे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 2x² है तो 2x²। अब बताइए हमको प्लस में चाहिए, तो प्लस का मतलब क्या हुआ, बड़ा वाला टर्म पॉजिटिव लेंगे और छोटा वाला निगेटिव लेंगे। यानी इसको हम लिख सकते हैं 4x - 3x - 6 × 6 = 0 है, तो 0। अब देखिए, अब बताइए इन दोनों पदों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं, कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस यहाँ कितना, सॉरी यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 2 कॉमन लेते हैं, कितना बचेगा, x। यहाँ कितना गया, x, अब प्लस यहाँ कितना आएगा, 2। और एक दिन सिखाया था आप लोग को, इसमें से कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या लिखना है, आपको नहीं सोच पाए इसका उपाय क्या है, एकदम सिंपल से उपाय है। दोनों में से क्या कॉमन लिए, 2x कॉमन लिए है। अब यहाँ क्या लिखना हम नहीं सोच पा रहे, क्या करेंगे, इसमें से इससे भाग कर देंगे तो कितना आएगा, x आएगा, और इसमें इससे भाग करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले सकते हैं, या 3 कॉमन ले सकते हैं, कितना आएगा, x। अब प्लस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि फिर माइनस प्लस कितना जाएगा, माइनस आ जाएगा, बराबर 0। अब इस दोनों में x + 2 आ गया, तो x + 2 कॉमन, तो कितना जाएगा, 2x - 3 यहाँ बराबर 0 है, तो 0। तो एक बार x + 2 को 0 करेंगे,
और एक बार 2x माइनस 3 को 0 करेंगे तो यहाँ से x का मान कितना आएगा -2 और यहाँ से x का मान तो 2x, ये माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से x का मान आ गया 3/2। तो ये दोनों क्या हुआ, इस द्विघात समीकरण का मूल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। ओके, यहाँ √2x² है तो √2x² रहेगा। अब बीच वाला पद को ना तोड़ना होता है, तो कैसे तोड़ते हैं, तो फर्स्ट इंटू लास्ट के अनुसार। तो फर्स्ट इंटू लास्ट कितना आएगा, तो √2 और 2 × 5 10 आएगा। अब 10 को 2 हिस्सा में ब्रेक करना है ताकि हिसाब करने से कितना आ जाए 7 आ जाए। तो सोचिए क्या, तो डिग्री दिमाग में सर 5 और 2 होगा, 5 दूना 10 होता है और जोड़ने घटाने पर क्या आता है 7 आता है। ओके, नहीं तो आप नहीं सोच पाए तो जितना पॉसिबल सब लिख लीजिए। क्या आएगा 1 × 10, 2 × 5, और कोई पॉसिबल है नहीं। अब इसी दूगों में से ना कोई पेयर हम लेंगे, या तो 1 10 नहीं तो 2 5। तो हमको क्या चाहिए 7, क्या चाहिए 7। तो बताइए इसमें किसको जोड़ने से 7 आएगा, तो 2 और 5 जोड़ने से 7 आएगा। इसमें क्या लिखेंगे प्लस 2x प्लस 5x और प्लस 5√2 बराबर 0 है तो 0। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों में से √2 कॉमन ले सकते हैं। x² है x, तो x कॉमन ले सकते हैं, कितना आएगा √2x और प्लस यहाँ कितना आएगा √2 आएगा, क्योंकि ऐसे √2 निकला है, x निकलता खाली क्या बचेगा √2 बचेगा। एक मिनट, यहाँ से √2x कॉमन लेते हैं, कितना आएगा x आएगा प्लस यहाँ कितना आएगा √2 आएगा, प्लस इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं 5, तो यहाँ कितना बचेगा x और प्लस यहाँ पर √2 और बराबर 0 है तो 0। अब ये दोनों पद में से x प्लस √2 कॉमन लेंगे, तो x प्लस √2 कॉमन लेते हैं, कितना आएगा √2x प्लस 5 और बराबर 0 है तो 0। अब एक बार इसको 0 करेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं। अब इस बात क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होगा x प्लस √2 बराबर 0 या √2x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ से x का मान कितना आएगा, x का मान -√2 और यहाँ से x का मान निकालना है तो √2x, ये 5 प्लस में रहते क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। जैसे x का मान निकालना है तो -5/√2, ये हो गया आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। अब एक का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करने से पहले सोचिए, इसमें ये बटा में ही चाहते हैं, बटा में ना, इसका उपाय क्या है, इसका भाई सभी पद में हम 8 से गुणा करा, कैसे गुणा कराते हैं 8 से, तो क्या हो गया खत्म हो जाएगा। यदि बताइए सब में हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 8 दूना 16x² माइनस यहाँ कितना आएगा 8x और प्लस यहाँ 8 से गुणा करते हैं कितना आएगा 1 और बराबर यहाँ पर 8 से गुणा करें 8 × 0 से कितना आएगा 0 कंप्लीट। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ कितना देखिए तो 16x²। अब इसी को ब्रेक करना है दो पद में, कैसे ब्रेक करना है, तो 16 × a कितना आएगा 16 आएगा, 16 × a कितना आएगा 16 आएगा ना। अब 8 को -8 को 2 हिस्सा में बांटना है तो गुणा करने में कितना है 16 है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है 1 × 8, हो सकता है 2 × 4 ना, सॉरी हमको 16 चाहिए ना, 1 मिनट, फर्स्ट इंटू लास्ट कितना रहा 16 आ रहा है ना, तो 16 है तो बताइए 16 किस हिसाब हो सकता है कि 1 × 16, तो 2 × 8, 4 × 4, तो यही ना 3 पॉसिबिलिटी है। तो अब बताइए इसमें किसको जोड़ने घटाने से 8 आएगा बताइए। तो हम जानते हैं 4 और 4 का जो फल कितना आता है 8 आता है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इसे ब्रेक कर देंगे -4x और -4x और +1 है तो 1 0 है तो 0। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4x कॉमन लेते हैं कितना आएगा 4x और माइनस यहाँ पर आएगा 1 और -1 कॉमन लेते हैं कितना आएगा 4x, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 0 है तो 0। अभी दोनों पद में से 4x - 1 कॉमन, तो यहाँ भी क्या बचेगा 4x - 1 बराबर 0। चूँकि दोनों गुणनखंड सेम है तो इसका माने क्या होगा, इसका मतलब है दोनों मूल बराबर होंगे, इसमें दोनों मूल क्या होंगे बराबर होंगे। तो चलिए तो यहाँ पर क्या मूल आएगा, तो यहाँ 4x - 1 बराबर 0 करें तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, तो 4x = 1, तो यहाँ से x का मान आएगा 1/4 हो गया आंसर। इससे भी x का मान कितना है 1/4 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसके दोनों मूल क्या होंगे समान होंगे, तो एक मूल 1/4 तो दूसरा भी क्या होगा 1/4। तो इसका मतलब ये ग्राफ जो होगा ना x अक्ष को एक बिंदु पर टच करेगा, वो कौन सा बिंदु है 1/4 है। और हम जानते हैं द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसा होता है परवलयीय होता है, तो ये पैराबोला बने कुछ ऐसा। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
तो एक क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए, अब तो यहाँ पर फर्स्ट इंटू लास्ट कितना आएगा, 100 आएगा। अब 100 जब आ रहा है 100, तो 100 किसका किसका गुणनफल हो सकता है? हो सकता है 1 गुणे 100 हो सकता है 2 गुणे 50 हो, 3 के साथ तो होगा नहीं, 4 गुणे 25 हो, 5 गुणे 20 हो, और 10 गुणे 10 हो, और 15 के साथ और कोई पॉसिबल है? अब इसके बाद सीधे 20 आएगा, तो 20 वाले से मिल गया। अब इसमें अभी जो बीच वाला है ना 20 कितना है, -20 है। क्या है बाबू, -20 है। तो इसमें किसके पेयर में जोड़ने या घटाने पर -20 आ सकता है बताइए? तो इससे तो पॉसिबल ही नहीं है। 2 और 50 अंतर कितना आएगा, 48, जोगफल आएगा 52, खत्म। 25 है 4, 25 में 4 गए 21, 25 4 29, सही पॉसिबल नहीं है। अब देखिए तो ये 20 या 5 25 लेगा हो जाए 20, तो देखिए तो 10 10 क्या होता है 20, 10 10 क्या होता है 20, यानी इसको 2 हिस्सा में तोड़ने के 10x 10x, ये कितना आ गया 100x², इसे लिख सकते हैं -10x और प्लस 1 बराबर 0। ये दोनों पद में से क्या कॉमन ले सकते हैं? तो दोनों पद में यहाँ 100 और यहाँ 10 है, तो अंक वाला में से क्या लेंगे 10, संख्या में से 10 ले सकते हैं, यहाँ x², यहाँ x, तो दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन, तो कितना आएगा 10x और -1, माइनस इसमें कुछ कॉमन होगा, नहीं कॉमन होगा, तो चलिए -1 कॉमन लेते हैं, कितना आएगा, माइनस में तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 1 है तो 0। अब ये देखें 10x - 1 यहाँ भी, तो 10x - 1 कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा 10x, और माइनस यहाँ कितना बचेगा 1, और बराबर 0 है तो 0। अब ये दोनों सेम आ गया, तो किसी एक को 0 कर दो, मान लीजिए 10x - 1 को 0 कर दें, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, तो 10x = 1, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 1/10, ये हो गया आंसर। यानी इस केस में भी दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। इसका मतलब क्या हुआ, जो उदाहरण 1 में जो समस्या दिया गया है उसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उदाहरण 1 को पढ़ना पड़ेगा। तो बता दें आपको उदाहरण 1 में 2 समस्या दिया गया है, दोनों समस्या कौन कौन है, तो 1 बाई 1 देखते हैं। तो सबसे पहला समस्या ये है, ओके। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सवाल में दिया है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों के पास कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। कितना है, 124 है। इसका मतलब समझिए, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। और जब दोनों 5-5 कंचा खो देते हैं, यानी भुलवा देते हैं, तब जो कंचों की संख्या बचती है उसका गुणनफल कितना दिया है, 124। तो ये कब का गुणनफल है, जब दोनों के पास से 5-5 कंचे खो जाते हैं तब वो गुणनफल दिया है। तो बोला हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। यानी अब आपको बताना है कि आरंभ में दोनों के पास कितने कंचे थे, यानी जॉन के पास कितना कंचा, जीवंती के पास कितना कंचा। चलिए शुरू करते हैं, देखिए समझेंगे। तो सबसे पहली बात इसमें क्या दिया है, तो पहला जानकारी क्वेश्चन में दिया है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जॉन और जीवंती के पास कुल कंचे 45, ओके। नहीं भी लिखेंगे तो सवाल में दिखाई दे रहा है ना, डिक्लेम आते हैं मेनू, तब हमें क्या निकलना है, तो दोनों के पास कितने कंचे थे, प्रारंभ में दोनों के पास कितने कंचे थे। तो कितना कंचा हमको नहीं पता है, तो चलिए मान लीजिए जॉन के पास हम मान लेते हैं x, कितना मान लेते हैं x। तो बताइए जब जॉन के पास 1 कंचे तो जीवंती के पास कितने होंगे, तो हम जानते हैं जब दोनों के पास मिलाकर 45 है। अच्छा बताइए दोनों के पास कुल कंचे 45 है, यदि जॉन के पास होगा 5 तो जीवंती के पास पक्का कितना होगा, 40 होगा। यदि जॉन के पास मान लीजिए होगा 10, इसके पास कितना होगा 35, तब नहीं जोड़ने पर कितना आएगा 45। यदि जॉन के पास मान लेते सपोर्टेड 20 तो इसके पास कितना होगा 25। यदि जॉन के पास x तो इसके पास कितना होगा 45 - x, तब इन्हें जोड़ने पर कितना आएगा 45 आएगा। तो इस टाइप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो यदि सवाल में जो समझ में आपको लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। चलिए जैसे लिख देते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, लिखेंगे जॉन और जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या इक्वल टू 45। दोनों का मिलाकर 45 दिया। अब जॉन का कितना है, जीवंती कितना है, हमको नहीं पता है। तो नहीं पता है तो मान लेते हैं, तो लिख देंगे माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या इक्वल टू x। और जब जॉन के पास x मान लिए थे, इसलिए जीवंती के पास कितना होगा,
तो जीवंती के पास कौन सा संख्या कितना होगा, तो दोनों का मिलाकर 45 है, जॉन के पास x है, तो जीवंती कितना आएगा 45 माइनस x हो गया 45 माइनस x। अब देखते हैं, अब इसमें अगला कंडीशन क्या दिया है, 5-5 कंचे खो देने के बाद। अब बताइए 5-5 कंचा खो दिया तब क्या होगा, तो यहाँ पर वो भी बात यहाँ पर चाहे तब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 5-5 कंचे खो देने के बाद, खो देने के बाद। अब बताइए 5-5 कंचा खो देने के बाद जॉन के पास कितना हो जाएगा, जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या। अब बताइए जॉन के पास कितना कंचे थे, x, अब 5 को गायब हो गया, 5 को भूला गया, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा। अब बात करते हैं जीवंती के पास, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना होगा, तो पहले था 45 माइनस x, अब इसमें 5 को निकल गया तो 5 घटाना पड़ेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 45 माइनस x और माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 45 में 5 कितना आएगा 40, 40 माइनस x, 40 माइनस x हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, तो प्रश्न में दिया है ना 5-5 कंचों को खोने के बाद उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना होता है 124। अब यानी कंचों को खोने के बाद, यानी प्रश्नानुसार, हालांकि सब प्रश्न के अनुसार ही है, ठीक है, प्रश्नानुसार या लिख सकते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न के अनुसार क्या है, तो प्रश्न के अनुसार ये 5-5 कंचे खो देने के बाद कंचों की संख्या का गुणनफल, तो 5 कंचे खोने के बाद एक के पास कितना कंचा है x माइनस 5, x माइनस 5, और दूसरे के पास कितना है 40 माइनस x, तो 40 माइनस x, और दोनों का गुणनफल दिया है, गुणनफल कर दिए। तो दोनों के पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना दिया है, इसमें दिया है कितना 124, दिया 124। अब इसी को सॉल्व करें तो आंसर मिल जाएगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। कितना आएगा x इंटू 40 कितना जाएगा 40x, फिर x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 40 इंटू 5 200 माइनस माइनस प्लस है, कितना आएगा 5x बराबर 124। अब देखिए कितना आ गया, चलिए तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म कितना है, मात्र एक है, इसको इधर लिख देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 40x यहाँ 5x, तो कितना हो जाएगा प्लस 45x, यहाँ पे माइनस 200, ये प्लस में रहता क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 124 बराबर 0। कैंसिल कितना आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 और माइनस 124 से कितना हो जाएगा माइनस 324 बराबर 0। आप चाहते हैं माइनस पद न रहे, हालांकि रहेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फर्स्ट इंटू लास्ट को हल कर देंगे आंसर आ जाएगा। बट चाहते कि ना सर ये माइनस नहीं रहना चाहिए, माइनस हमको दिक्कत करता है, तो क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, यदि सभी में से माइनस कॉमन लेते हैं कितना आएगा, तो माइनस कॉमन लेने पर कितना आएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये 0 है तो 0। अब यहाँ पर माइनस को इधर भेज दे तो 0 है तो कोई असर होगा, 0 है तो 0 रहेगा, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। बट अब बिना माइनस हटाए भी यदि यहाँ से सॉल्व करते हैं ना तो अभी आंसर कोई असर होने वाला नहीं था। चलिए अब देखते हैं, अब इसके बाद अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तभी कुछ पहले हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट वाला, क्या करते हैं तो फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा करते हैं कितना है 324। अब ये 324 है तो किसके किसके गुणनफल में 324 आ सकता है सोचिए, तो इसे आप सोच सकते हैं, तो 1 324 2 ऐसे करके आप चेक कर लेंगे। बट चाहते हैं ना सर हम जल्दी से जल्दी आंसर पास पहुँचे, तो क्या करेंगे, हालांकि ये जो तरीका बताइए कंफर्म है कभी ना कभी पहुँच जाएंगे। तो सोचिए 45 है तो आप रेंडमली कोई 45 का 2 हिस्सा तोड़ लीजिए, 45 है कोई भी 2 हिस्सा रेंडमली कुछ भी सोच लीजिए। मैं कोई सोचिए सर 20 और 25 लेंगे, 20 और क्या लेंगे 25 को हम जानते हैं 20 25 कितना होता है 45 होता है, तो यहाँ 25 दूना कितना गया 50 यानी 500 कितना गया, तो 500 थोड़ा ज़्यादा है ना, थोड़ा सा इसको और छोटा करते हैं, मैं इसको हम 15 कर दें तो कितना हो जाएगा, तो ये 5 घटाए तो 5 बढ़ाएंगे 25 5 30, तो 30 15 45 होता नहीं होता है, और ये 15 या 45 450 ये भी ज़्यादा है, तो इसको और छोटा करते हैं, मैं इसको 10 कर लिए, कितना कर लिए 10, तो ये बताइए 30 से कितना करना होगा 35, तो कितना आएगा बताइए, तो 350 यानी अब तो नजदीक है, तो इसको और छोटा कीजिए, मैं इसको 9 कर लिए, कितना कर लिए 9, चलिए मैं एक हिस्सा ले लिए 9, तो दूसरा कितना आएगा 36, 9 लेंगे तो कितना आएगा 36 की 9 36 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और जैसे गुणा करने से क्या 324 आएगा, देखते हैं, तो 9 6 54 के 4 8 3 5 9 3 27 27 27 5 32, जी बिल्कुल, यानी इसको 2 हिस्सा में तोड़ेंगे, यानी माइनस 9x और माइनस 36x, माइनस 9x माइनस 36x, तो कितना आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 बराबर 0। यदि आप आपके एग्जाम में सवाल आ गया तो एग्जाम में तो नहीं दिया रहा, तो इसके बाद आप इसी मेथड से बनाए,
और आपको इस मेथड से बनाना नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इसे क्या करेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए, बट इसमें हम सिर्फ गुणनखंड से ही क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो हम लोग इंसेट एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज में ऊपर क्या बोला था, गुणनखंड विधि से बना, इसलिए गुणनखंड विधि से बना रहे हैं। और इन दोनों पद में से क्या कॉमन ले सकते हैं, जैसे x कॉमन ले सकते हैं, कितना आएगा x -9, और यहाँ से -36 कॉमन ले सकते हैं, तो कितना आएगा x अब -9 अब बराबर 0 है तो 0। चलिए, चलो इसका आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से बताइए x -9 कॉमन होगा तो कितना बचेगा, x -36 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 करेंगे तो x -9 बराबर 0, और एक बार x -36 बराबर 0। अब तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, तो x का मान आएगा 9, और यहाँ से x का मान कितना आएगा 36। तो इसका मतलब क्या हुआ, चूँकि दोनों का दोनों धनात्मक संख्या है और कंचों की संख्या धनात्मक हो भी सकती है। ऐसे बोला कि ये 5 कंचे भुलाने की भी बात किया, बताइए मेरे पास मान लीजिए 9 कंचे थे, 5 भुलाए तो कितना 4, तो 4 भी वैलिड नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना, अब इसमें हम लोग क्या माने थे, तो माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है x, अब x का मान 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि जॉन के पास कंचों की संख्या 9 होगी, जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी होगी 9, तो जीवंती के पास कितना होगा 45 - 9 यानी कि 36 हो जाएगा। यदि जॉन के पास कंचों की संख्या 36 तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 9। तो इसमें दोनों के पास कुल कंचों की संख्या दिया था 45, ये नहीं पता किसके पास कितना है। यदि इसी सवाल में मान लीजिए बोल दिया होता कि जॉन के पास कंचों की संख्या ज़्यादा है, तो इसका मैंने क्या हुआ, कंफर्म हुआ था कि 36 हुआ, कितना होगा, जॉन के पास कितने कंचे होंगे 36। बट इसमें नहीं बोला किसके पास ज़्यादा कंचे हैं किसके पास कम कंचे हैं, तो क्या होगा, ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो यहाँ लिख देंगे, अतः जॉन के पास कंचों की संख्या इक्वल टू क्या होगा 9 या 36, 9 या 36, यानी जॉन के पास कंचों की संख्या क्या होगी, या तो 9 होगा नहीं तो 36 होगा। अब बताइए यदि जॉन के पास कंचों की संख्या 9 हुआ तो जीवंती के पास क्या होगा, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना होगा, यदि जॉन के पास 9 तो उसके पास कितना होगा 36, और यदि जॉन के पास 36 तो जीवंती के पास 9, ये हो गया आंसर। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी सही है। तो इसका मतलब समझिए, यदि जॉन के पास 9 कंचे तो जीवंती के पास 36 कंचे। अब यहाँ पर लंगोज ले सकते हैं, यदि जॉन के पास 9 कंचे तो जीवंती के पास 36 कंचे, यदि जॉन के पास 36 कंचे तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे 9 कंचे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सोल्यूशन। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा हाँ, अभी एग्जाम्पल यानी जो क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना देख रहे थे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया था, उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में कितनी समस्या दिया गया था, 2 समस्या, जिसमें समस्या नंबर 1 को हल कर लिए। अब समस्या नंबर 2 देखते हैं। तो समस्या नंबर 2 दिया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, यानी कुटीर उद्योग में कुछ खिलौना बनाया जाता है, और बोला कि इसमें प्रत्येक खिलौने का मूल्य किसमें है, रुपया में, ओके। 55 में से एक दिन में निर्माण किए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या का बराबर थी। अब देखिए प्रत्येक खिलौना का मूल्य जो होगा ना, किस पर डिसाइड होगा, तो डिसाइड होगा उस दिन कितना खिलौना बना है। इसमें बोला गया है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, यानी 55 में से कुछ घटाने पर मिलता है। क्या घटाने पर मिलता है, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या। तो मान सपोज किसी दिन 10 खिलौना बनाया गया, तो उस दिन प्रत्येक खिलौना का मूल्य कितना होगा 55 - 10, तो कितना हो जाएगा 45। मान लीजिए किसी दिन 5 खिलौना बनाया गया, तो उस दिन प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना होगा 55 - 5, यानी कितना होगा 50। यानी जिस दिन कम खिलौना बनेगा उस दिन तो खिलौना महंगा मिलेगा, और जिस दिन ढेर बन जाएगा उस दिन क्या होगा सस्ता मिलेगा। मान लीजिए सपोज किसी दिन, मैंने क्वेश्चन के अनुसार हम बोल रहे हैं, किसी दिन 50 खिलौना बन गया, तो उस दिन प्रत्येक खिलौना कितने रुपये बेचा जाएगा, तो 55 - 50 कितना 5, यानी प्रत्येक खिलौना 5 रुपये, कितना रुपये का। अच्छा मान लीजिए किसी दिन 55 को बन गया, तो 55 - 55 तो कितना हो गया 0, यानी मंगनी मिल जाएगा। चलिए, हालांकि क्वेश्चन के अनुसार यही है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या से प्राप्त होता है। जब माइनस करते हैं तब। तो मान लीजिए सपोज, चलिए सिचुएशन अनुसार बताइए, किसी दिन 15 खिलौना बनाया गया, कितने खिलौना बनाया गया 15, तो बताइए उसमें 15 खिलौना, प्रत्येक खिलौना का मूल्य कितना होगा। तो इसमें क्या बोला गया 55 में से खिलौना की संख्या कितना था 15, तो 15 कितना गया 5 - 5 0, 5 मिल गया 40, यानी कितने रुपये खिलौना मिलेगा 40 रुपये। ये अभी क्वेश्चन समझ रहे हैं हम लोग। अब देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें बोला गया है ना, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये था। अच्छा, यानी कुल निर्माण लागत 750 रुपये था, ये कुल दिया है। तो मान लीजिए 5 खिलौना बना होगा,
इसका मतलब अच्छा सपोज किसी दिन 5 खिलौने बनाए तो कुल निर्माण लागत कितना होगा बताइए। तो 5 वो खिलौने बनाए हैं, अब एक खिलौने का मूल्य कितना है वो पता होना चाहिए ना। तो एक खिलौने का मूल्य कितना आएगा, तो 5 गुणे 55 माइनस 5 यानी कितना आएगा 50। तो कितना देखिए तो 250, कितना किया 250। तो बट इसमें क्या बोला है, कुल निर्माण लागत 750 थी, कितना थी। अब तो यहाँ पर 750 है, तो उस दिन कितना खिलौना वो पता नहीं चाहिए। तो मानिए उस दिन x खिलौना बना, कितना बना x। तो उस दिन यदि x खिलौना बना तो प्रत्येक खिलौने का दाम कितना आएगा, कंफर्म में 55 माइनस x। अब इसी को हल करेंगे ना तो इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसको कैसे लिखना है, क्या करना है, शुरू करते हैं। अब यहाँ से ध्यान देंगे लोग, बोला गया है कि कुल निर्माण लागत 750 था। हम उस दिन निर्माण के खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं, यानी हमको निकालना है उस दिन निर्माण के खिलौनों की संख्या कितना था। उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या क्या था ये हमको निकालना है। तो क्या था हमको नहीं पता, उसको x मान लेते हैं, लिख देंगे माना कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या इक्वल टू कितना मान लेते हैं x। अब उस दिन निर्माण किए खिलौनों की संख्या x है, तब तो उस दिन प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या होगा बताइए। तो लिखेंगे उस दिन प्रत्येक खिलौने का मूल्य। अब देखिए तो मूल्य कैसे निकालते हैं, बोला क्या है 55 में से घटाना है, क्या घटाना है, तो 55 माइनस निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। तो कितना निर्माण खिलौने किया गया है x, ये 55 माइनस x। किस में आएगा रुपया में, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 55 माइनस x रुपया। ये क्या है, तो ये है प्रत्येक खिलौने का मूल्य। ओके, अब इसके पास दिया है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार उस दिन कुल निर्माण लागत कितना दिया है, तो ये दिया है 750, कितना दिया है 750। अब देख कुल निर्माण लागत निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो जितना खिलौना बनाए थे उसमें हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक खिलौने के दाम में। तो उस दिन कितना खिलौना बना है x, तो x एक खिलौने का दाम कितना है 55 माइनस एक्स, लिख दे 55 माइनस एक्स। अब बराबर कितना होगा 750। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कितना, देखिए तो ये आएगा 55x माइनस x इंटू एक्स कितना है x स्क्वायर। अब बराबर कितना है 750। अब एक काम इस सब को इधर भेज दें, इस सब को इधर। तो यदि इस सब को हम इधर भेजें तो ये माइनस में इधर तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये प्लस में रहते क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये पहले से प्लस में तो प्लस में रहेगा, बराबर इधर क्या होगा 0। अब इसी को सॉल्व कर दें, अब इस सब को इधर कर दें तो कितना आएगा x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अब इसे सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट इंटू राशिफल। तो 1 इंटू 750 कितना आएगा 750। अब x स्क्वायर माइनस, अब इसको 2 ऐसे हिस्सा में तोड़ना है ताकि गुणा करने से कितना है 750, कितना है 750। अब 55 को 2 हिस्सा में तोड़ दीजिए। ये 750 को जो भी कुछ पल सिखाए थे 750 से, इसको अलग अलग करके चेक कीजिए। तो एक गुणा करने से 750 से रहे, बट जोड़ने से कितना 55 आ जाए। तब उसके पास 2 तरीका है जैसे बनाना है बना सकते हैं। ओके चलिए, तब हम ये बोलेंगे चलिए इसी पर थोड़ा सा सोचते हैं। बताइए 55 है, में कोई भी हिस्सा 2 हिस्सा लीजिए। चलिए मान लीजिए हम ऐसा काम करते हैं, इसको 30 और 25 होते हैं, 30-25 कि 25-25 50 होता है, लेकिन 55 है ना तो 30-25 55 होगा। और गुणा कीजिए कितना है 25-3 75 750 यानी ही हो जाएगा। इसको क्या कर देंगे हम यहाँ पर, यहाँ लिख सकते हैं इसको माइनस 30x और माइनस 25x और प्लस 750 और बराबर 0। अब इन दोनों पद में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आएगा x माइनस 30। इस दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं माइनस 25, तो यहाँ कितना आएगा x माइनस 25 3 75 है, यहाँ भी 30 होगा, 0 है तो 0। तो यहाँ पर आ गया x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 25 और बराबर 0 है तो 0। तो इसका क्या हुआ, एक बार x माइनस 30 को 0 करेंगे और एक बार x माइनस 25 को 0 करेंगे। तो यहाँ से x का मान कितना गया 30 और यहाँ से x का मान आ गया 25। अच्छा मान लीजिए कोई संख्या इसमें माइनस में आता तो क्या खिलौने की संख्या माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती है ना, यानी वो असंभव हो जाता है। तो वो कंडीशन हटा देते हैं। बड़े यहाँ दोनों संख्या प्लस में है, यानी इसका मतलब हुआ ना उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या 30 रहेगा तो वो एक कंडीशन फुलफिल्ड होगा। यदि खिलौनों की संख्या 25 होगी तो वो एक कंडीशन क्या होगा, फुलफिल होगा। तो इसमें हमको निकलना क्या था, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितना होगा 30 या 25, 30 या 25। 30 होगा तब वो एक कंडीशन फुलफिल्ड होगा, 25 होगा तब ये फुल। इसका मतलब क्या है 30 हुआ तभी कुल लागत कितना आएगा 750, 25 हुआ तभी कुल लागत कितना आएगा 750 है। तो यहाँ लिख देंगे अतः
उस दिन अतः उस दिन, ये लाइन लिख देंगे वाला, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, अतः उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या होगा बताइए। तो क्या है इसमें देखिए, तो x क्या लिखा है, x, तो यहाँ लिख देंगे x। अब x का मान क्या है 30 या 25, तो यहाँ लिख देंगे 30 या 25 आंसर। ये दोनों सही है, 30 भी हो सकता है 25 भी हो सकता है। कंप्लीट। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर का सोल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है इसमें, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। मतलब समझिए, दो ऐसा संख्या निकालना कि जोड़ने पर कितना है 27 और गुणा करने में, बुझौल टाइप का क्वेश्चन है, नहीं बोलते हैं कि दो ऐसा संख्या बताओ कि जोड़ने पर 27 आवे और गुणा करने पर 182 आवे, ये संख्या बताइए। अब लगे सोच के ऐसा 27 जोड़ने पर है, तो मान लीजिए 20 लिए 7 लिए, तो 20 से 27, तो फिर क्या गुणा करने में 182 आएगा, नहीं आएगा। फिर अन्य संख्या लेके चेक करेंगे तो थोड़ा लेंदी होगा। तो फिर से तरीका क्या हो डिक्लेयर आंसर तक जाए, तो सिंपल सी बात है, दो गो संख्या है ना, तो एक संख्या हम x मान लेंगे, तो लिख देंगे माना कि एक संख्या इक्वल टू x। अब एक संख्या x मान लिया, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, दोनों संख्याओं का योगफल 27 है, यहाँ लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का योगफल 27। तो एक संख्या x है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि दोनों संख्याओं का योग 27 है, दोनों संख्याओं का योग 27 है, इसलिए दूसरा संख्या क्या होगा बताइए, इसलिए दूसरा संख्या या दूसरी संख्या, इसलिए दूसरी संख्या कितना होगा बताइए। तो एक संख्या x माने है, दोनों संख्या का योगफल 27 है, दूसरी संख्या कितना होगा 27 माइनस x। मान लीजिए एक संख्या 10 रहता है और दोनों जोड़ने पर 27 रहता है, दूसरा संख्या कितना 17 रहता है। 17 कहाँ से आता है, जब 27 में 10 घटाते हैं तब आता है। चलिए अब यहाँ देखिए, तो एक संख्या हो गया x, दूसरी संख्या है 27 माइनस x। अब क्वेश्चन में ही दिया है गुणनफल 182 है, लिख देंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 182। अब बताइए दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो एक संख्या है x और दूसरा है 27 माइनस x, गुणा करने में कितना आएगा 182। अब इसी को हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना आएगा x इंटू 27, 27x माइनस x स्क्वायर अब बराबर 182। इस सबको उधर भेज देते हैं, कितना आएगा 0, तो माइनस में रहते कहा जाएगा प्लस में, प्लस में रहे तो माइनस में, यहाँ प्लस 182। अब चलिए इस सबको इधर लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, नहीं लिखेंगे तो भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना आएगा यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। इसके बाद x स्क्वायर, अब 27x को ऐसे दो हिस्से में तोड़ना है, 27 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है, तो गुणा कर सकता है 182 हो जाए। तो मान चलो इसको हम 20 ले लेते हैं, कितना है 7, तो 20 इंटू 7 कितना है 140। अब देख रहे हैं 140 182 से कम है, यानी तो इसको और बड़ा करना पड़ेगा। मान इसको हम 10 कर दिए, तो यहाँ 10 के कितना है 17, तो 17 गुणा 10 कितना आएगा 170, यानी अब इसको और बड़ा करना पड़ेगा। मान इसको 11 कर दिया, कितना कर दिया 11, जब इसमें एक बढ़ाए तो इसमें कम करना होगा 16, तब 16 इंटू 11 कितना आएगा, तो 6 कम 6, तो यहाँ पर 2 है, तो ये तो हो नहीं सकता है। मान इसको और बड़ा किया 12, तो यहाँ 12 कितने कितना आएगा 15, यहाँ 12 कितने कितना आएगा 15, तो हम देख रहे हैं 5 गुना 10, ये भी नहीं होगा। मान इसको 13 कर दिए, कितना कर दिए 13, तो कितना होगा 14, तो 4 3 12, अच्छा इकाई अंक द्वारा यानी ये हो सकता है। तो 14 इंटू 13 कितना आएगा, तो 14 42 को 2 हाथ से 4, 14 14 4 18 यानी 182, राइट, यानी 14 होगा, दूसरा क्या होगा 13 होगा। तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। तो यहाँ से क्या कॉमन होगा x, तो कितना आएगा x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन, तो यहाँ भी आएगा x माइनस 14 बराबर 0। चलिए अब यहाँ से क्या होगा x माइनस 14 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। तो एक बार x माइनस 14 को 0 करेंगे, एक बार x माइनस 13 को 0 करेंगे, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा 14, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा 13। अब देखिए इसमें दो संख्या निकालना था कि जोड़ने पर 27 आई, तो देखिए संख्या मिल गई, एगो 14 होता है, वो कितना होगा 13 होगा। यदि एगो संख्या 14 दूसरा होगा 13,
तो आपकी इच्छा, यदि पहला 14 मानेंगे तो दूसरा 13 आएगा, और पहला 13 माने दूसरा 14 आएगा। तो यहाँ क्या बोला गया था, ऐसी दो संख्या ज्ञात करते हैं, लिख देंगे अतः एक संख्या बराबर x बराबर क्या होगा 14 या 13। तो यदि एक संख्या 13 हुई, यदि एक संख्या 13 हो तो दूसरी संख्या 14 होगी। ये हो गया आंसर, सिंपल। यदि एक संख्या 13 दूसरा 14, पहला 14 दूसरा 13, बात कंप्लीट है। ओके, इसमें खाली बोला दोनों संख्या ज्ञात करें, तो दोनों संख्या में क्या आ गया, तो एक संख्या 13 दूसरा क्या होगा 14, आंसर कंप्लीट। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनको वर्गों का योग 365 है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ भी चुका है, तो ध्यान देंगे। इसे बोला गया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तो माना कि एक पूर्णांक इक्वल टू हमने x मान लिया, क्या मान लिया x। तो इसलिए दूसरा पूर्णांक क्या होगा, तो चूंकि दोनों क्रमागत है तो दूसरा क्या होगा x+1 होगा। x+1 मान लीजिए वो संख्या है 10, तो उसका अगला क्या होगा 11। तो लगातार लेना था, क्रमागत माने एकदम क्रम से। तो एक पूर्णांक x तो दूसरा क्या होगा x+1 होगा। अब प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया है, तो बोला गया दोनों के वर्गों का योग 365 है। तो यानी पहला पूर्णांक x है, तो x का वर्ग क्या होगा x², दूसरा का वर्ग क्या होगा x+1। तो दोनों के वर्गों का योग कितना है 365, तो 365। अब इसी को सॉल्व करते हैं। ये आ गया x² a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2a × b बराबर 365, तो 365। अब ये देखिए x² क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना है 2x + 1 का स्क्वायर 1, ये प्लस में रहे तो माइनस में 365 बराबर 0 है तो 0। तो ये कितना आ जाएगा 2x² + 2x - 364 बराबर 0। अब क्या सभी पद में से 2 कॉमन ले सकते हैं, ले सकते थे। यदि सभी पदों में से 2 कॉमन ले तो कितना आएगा x² + x माइनस यहाँ कितना आएगा 2 एकम 2, 2 8 16 2 9 182 बराबर 0। तो ये 2 इधर आए तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ पर गया x² + x माइनस 182 बराबर 0। अब बीच वाला पद को ऐसे ब्रेक करना है ताकि गुणा करने से कितना है 182 है। और चूंकि यहाँ पर एक है ना, एक यानी एक का अंतर हो, तो 2 ऐसा संख्या बताइए जिसमें एक का अंतर हो और गुणा करने में कितना होता है 182। कितना होता है 182। तो मानिए मेरे यहाँ रेंडमली कोई एक संख्या लेते हैं, ठीक है। समझिए हम 10 11 लेते हैं तो 110 आएगा, इतनी और बड़ा लेना होगा। तो मानिए 12 13 लेते हैं, 12 13 तो कितना आएगा, तो 3 गुना 6 ये तो हो नहीं सकता है। तो मान लीजिए 13 14 लेते हैं, 13 14 तो ये राइट ही हो जाएगा, क्योंकि 4 3 12 यानी 13 चौका 52 और 13 कम 13 13 5 18 182। तो क्या होगा 13 14 होगा। ये लिख सकते हैं x²। चूँकि ये टर्म प्लस में तो बड़ा वाला प्लस लेंगे, छोटा वाला माइनस लेंगे, तो इसे लिख सकते हैं x² + 14x - 13x - 182 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन होगा, दोनों पद में से x कॉमन तो कितना आएगा x + 14 और -13 कॉमन तो आएगा x + 14 बराबर 0 है तो 0। अब इस दोनों में से x + 14 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना आएगा x - 13 बराबर 0 है तो 0। अब एक बार x + 14 को 0 करेंगे और एक बार x - 13 को 0 करेंगे, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा -14 और यहाँ से x का मान कितना आएगा 13। अब क्वेश्चन में देखिए, तो क्वेश्चन में बोला था धनात्मक पूर्णांक, क्या बोला है धनात्मक पूर्णांक। तो क्या धनात्मक पूर्णांक है, नहीं, तो ये तो संभव नहीं, असंभव है, ये असंभव। क्यों असंभव है, तो हमको चाहिए धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक है नहीं, किसी बात नहीं करेंगे। तो यानी 13 होगा, क्या होगा 13। तो लिखेंगे अतः एक पूर्णांक, यानी दोनों पूर्णांकों में से पहला पूर्णांक क्या होगा, एक पूर्णांक क्या होगा, तो एक पूर्णांक यानी x का मान 13, एक आ गया 13। तो इसलिए दूसरा पूर्णांक क्या होगा, दूसरा पूर्णांक बराबर यहाँ क्या दिया x + 1 तो x + 1, तो x का मान 13 तो 13 + 1 13 1 14, ये रहा आंसर कंप्लीट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कोण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात करें।
अन्य भुजाएं ज्ञात करें। सिंपल सी बात है, कौन का मान दिया है, अब बाकी दो भुजा निकालना था। बाकी दो भुजा में क्या क्या निकालना है, आधार निकालना है और लंब निकालना है। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। क्या लिखेंगे, माना कि अब इसमें बोला गया ऊंचाई आधार से 7 कम है। आधार से कम है तो आधार पता है तो ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो माना कि समकोण त्रिभुज की आधार, समकोण त्रिभुज का आधार हमने कितना मान लिया, 1 सेंटीमीटर। ओके, तो समकोण त्रिभुज आधार 1 सेंटीमीटर, तो इसलिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी बताइए। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी आधार है x, तो x माइनस 7 हो जाएगा, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। ओके, अब देखते हैं इसमें दिया है कोण का लंबाई 13। अच्छा, तो कोण बराबर कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दिया है, तो यह क्वेश्चन ले सकते हैं, दिया गया है। ओके, तो आधार आ गया, ऊंचाई आ गया, कोण आ गया। ये है समकोण त्रिभुज का कोण, समकोण त्रिभुज का कोण। तो बोला है अन्य भुजाएं ज्ञात करें। ओके, तो अब बताइए आधार ऊंचाई कोण दिया है, हमको अन्य भुजाएं नहीं आधार और ऊंचाई निकालना है। तो कब निकालो, जब हमको तीनों में रिलेशन पता है। तो इस तीनों में क्या रिलेशन होगा, वो रिलेशन आपको इसमें नहीं बताया है कि लंब आधार कोण में क्या संबंध होता है, या वो पता होना चाहिए। तो हम लोग पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़े हैं लोग, पाइथागोरस प्रमेय। पहले देंगे पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है। तो हम लोग पढ़े लो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोण स्क्वायर। अब यही में वैल्यू पुट करेंगे तो आधार का मान कितना दिया है इसमें x, तो x स्क्वायर, लंब का मान कितना दिया है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर, और कोण का मान दिया है 13, तो 13 स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, कितना गया x स्क्वायर। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ओके, बराबर 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, तो 169। अब इसको सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर 2x स्क्वायर, स्क्वायर लिख लेते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, और 7 दूना 14, यहाँ x है तो x। अब यहाँ कितना है 7 स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, ये प्लस में रहे तो माइनस में, तो माइनस 169 बराबर 0। तो इसके बाद से क्या गया, तो यहाँ पर आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब बताइए कितना है, देखिए तो ये प्लस वाला टर्म छोटा है, माइनस वाला बड़ा है, इसका रिजल्ट माइनस में, किसमें आएगा, माइनस में आएगा। अब कितना आएगा, तो 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 120 बराबर 0। ओके ओके, अब देखिए कि सभी पद में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो कितना आएगा यहाँ पर, यदि सभी पदों में से 2 कॉमन लेते हैं कितना आएगा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ पर आ गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ देंगे, तो फर्स्ट इंटू लास्ट कितना आएगा, माइनस 60 आएगा। अब 7 है 7, तो 7 बताइए, 2 संख्या को अंतर 7 हो और गुणा करने बस 60 है, कैसे करेंगे। तो 2 ऐसा संख्या बताइए, इसको गुणा करने 60 आता हो, अंतर 7 हो, अंतर कितना 7 हम जानते हैं, 12 5 60 क्या होता है, 12 5 60। अब 12 और 5 का अंतर कितना होता है 7। तो सोच पाते हैं तो ठीक है, नहीं सोच पाते हैं तो फिर वही उपाय है, क्या है, यहाँ पर 60 है, 60 का बताइए क्या क्या पॉसिबल फैक्टर हो सकता है, तो 1 गुणे 60, 2 गुणे 30, 3 गुणे 20, 4 गुणे 15 चौका 60, 5 गुणे 12 5 60। ओके, तो 6 गुणे 10, 7 गुणे 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा। ओके, एक मिनट मैंने ऐसा बहुत बस इतना हो गया ना, हमको क्या चाहिए, एक मिनट 7 चाहिए, कितना क्या चाहिए 7। इसमें किसका अंतर 7 होगा बताइए, तो 12 और 5 का अंतर कितना होगा 7। यही पर हमारा ये आंसर आ गया। चलो अब देखते हैं, खैर कोई बात नहीं, यहाँ x स्क्वायर इसे क्या ले सकते हैं, माइनस 12x अब प्लस, चलिए काम करते हैं 7 इधर रखते हैं, इधर उसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे क्या ले सकते हैं, देखिए तो हमको क्या चाहिए 7 का अंतर हो, तो क्या क्या संख्या मिला है, 12 5 60, 12 5 60 यानी 12 और 5, 12 और 5, इसे क्या लिखेंगे, माइनस 12x अब माइनस 5x प्लस 5x। तो ना माइनस प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पर, माइनस 12 प्लस 5 कितना आएगा, माइनस 7। यहाँ माइनस 60 है तो माइनस 60, 0 है तो 0। इस दोनों पद में से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन, तो कितना आएगा x माइनस 12, यहाँ 5 कॉमन, तो यहाँ भी कितना आएगा x माइनस 12 बराबर 0 है तो 0। तो कितना आ गया x माइनस 12 कॉमन, यहाँ कितना आएगा x प्लस 5 बराबर 0 है तो 0। एक बार x माइनस 12 को 0 करेंगे, एक बार x प्लस 5 को 0 करेंगे, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा 12, यहाँ से x का मान कितना आएगा माइनस 5।
अब इसमें क्या बोला गया है, अच्छा ये आधार है। अब ये जो लंबाई है, आधार का लंबाई जो है क्या माइनस में हो सकता, नहीं हो सकता है, लिख देंगे असंभव, निकाल देंगे असंभव, यानी ये संभव नहीं है। क्यों नहीं, तो यहाँ पर रीजन दे सकते हैं। रीजन क्या देंगे, तो चूंकि आधार जो है उसकी लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर ये असंभव हो गया। ओके, अब बात करते हैं बारे, इसका मैंने क्या होते हैं, लिख देंगे अतः अब यही लाइन लिख देंगे, यही लाइन सेम टू सेम यहाँ पर लिख देंगे। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ लिख देंगे अतः समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर बराबर, जहाँ x से कितना रख देंगे 12, तो यहाँ 12 सेंटीमीटर। एक आंसर यहाँ पे मिल गया। और हमें क्या निकालना था, लंब सॉरी ऊंचाई, क्या निकालना है ऊंचाई, तो लिख देंगे ऊंचाई। आप पूरा सेंटेंस लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पर, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई अब बराबर, तो ऊंचाई कितना दिया है अपना x - 7, यहाँ लिख देंगे x - 7, यहाँ लिख लेंगे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर अब बराबर x का मान रखेंगे 12, तो 12 - 7 सेंटीमीटर, 12 में 7 गया, 7 5 12 सेंटीमीटर हो गया आंसर, सिंपल। तो इसका मतलब ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, धार है 12 सेंटीमीटर, तो अकाउंट तो तेरे दिया ही था, तो हुआ कंप्लीट। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नहीं, लास्ट क्वेश्चन। चलिए तो ये वाला है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन दिया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। बोला एक कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करें। ओके, अब हमको इसमें निकालना है निर्मित बर्तन की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो कैसे करें, फिर देखिए एक बार सवाल पढ़ते हैं। इसमें बोला गया है प्रत्येक नग की निर्माण लागत निर्मित किए गए बर्तन की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक। इसका मतलब क्या दिया, हमको निर्मित किए गए बर्तन की संख्या पता हो तो हम प्रत्येक नग की निर्माण लागत निकाल सकते हैं। रिपीट, प्रत्येक नग का निर्माण लागत कब निकाल पाएंगे, जब हमें निर्मित किए गए बर्तन की संख्या पता होगा तब निकाल पाएंगे। और इसमें हमको निकालना क्या है, तो निर्मित बर्तन की संख्या भी निकालना है और प्रत्येक नग का निर्माण लागत भी निकालना है। तो बताइए, यदि बर्तन की संख्या पता हो तो निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, राइट। इसलिए बर्तन की संख्या मान लेंगे x, क्या लिख देंगे x, लिख देंगे माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। ओके, तो जब निर्मित बर्तन की संख्या x है तो इसलिए प्रत्येक नग की लागत, इसमें बोला है प्रत्येक नग की लागत, तो प्रत्येक नग की लागत क्या होगी, इसमें ऊपर दिया गया है, देखिए प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के 2 गुने से, तो बर्तन की संख्या का 2 गुना, बर्तन की संख्या कितना है x, तो x का 2 गुना कितना आएगा 2x आएगा। x का 2 गुना कितना होगा 2x, होता है यहाँ पर हमने लिख दिया 2x। अब बोल रहा है कि x के यानी बर्तन के संख्या के 2 गुना से 3 अधिक थी, तो 3 अधिक तो यहाँ क्या कर दिया +3 कर दिया। तो यह निर्माण लागत यहाँ लिख देते हैं इतना रुपया। किसमें देखिए क्या बोला गया, देखिए तो रुपया बोला, इसलिए मैं क्या लिख दिया रुपया लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया देखिए तो रुपया लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या दिया इसमें, तो प्रत्येक नग के निर्माण लागत कितना गया 2x + 3 रुपया आ गया। ओके, अब इसमें बोला गया है उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया था। कितना रुपया था 90 रुपया, तो हमको निकालना है। तो हो गया, बन गया यहाँ पर, लिख दें प्रश्नानुसार कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत कितना है, तो कुल निर्माण लागत दिया है 90 रुपये। किधर पे दिया है 90 रुपये, इसमें दिया गया है 90 रुपये। ओके, चलिए ओके डन। अब बताइए निकालना है कुल निर्माण लागत। असल तो यदि एक बर्तन का निर्माण लागत पता है और हमको ये पता है कितना बर्तन बनाया गया है, तो मल्टीप्लाई करते काम हो जाएगा। चलिए तो इसमें देखिए कितना दिया है, तो इसमें बोला गया है कि कितना संख्या दिया है x, ध्यान देंगे x इंटू कहाँ गया एक का निर्माण लागत कितना है 2x + 3, ध्यान 2x + 3 बराबर में कितना होगा 90, ध्यान दीजिए 90। इधर से भी लिखो। तो इसके बाद इतना क्या था इसमें, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा यहाँ पर x इंटू 2x² प्लस कितना आएगा 3x, ये प्लस में रहे तो माइनस में, तो -90 बराबर 0। क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना आएगा, अब बताइए फर्स्ट इंटू लास्ट कितना आएगा 180, तो यहाँ 2x²। अब इसको ऐसे ब्रेक करना है
ताकि गुणा करने से कितना है 180 आए और अंतर 3 का ही, अंतर कितना का हो 3 का हो। चलो मैं ये रेंडमली कोई 2 नंबर लेते हैं, तो मैं 10 7 अंतर कितना है 3 का, बट 10 70, बट हमको कितना गुणनफल चाहिए 9 दूना 18 यानी 180 का गुणनफल चाहिए। ओके, तो मैं सपोर्ट यहाँ पर लेते हैं 20 और 17, तो 17 340 ज़्यादा हो जाएगा, और कम लेते हैं, मैं यहाँ लेते हैं 15 तो 12, 15 12 होगा नहीं होगा, क्योंकि 5 दूना, अच्छा देख लेते हैं 15 इंटू 12 कितना है 15 दूना 3 0 8 3 15 3 18, जी बिल्कुल यही होगा 15 और 12 क्या होगा 15 12, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2x², और ये प्लस में ही चाहिए तो 15 वाला प्लस में लेंगे 12 वाला माइनस में लेंगे, तो कितना आएगा 15x माइनस 12x माइनस 90 अब बराबर 0 दिया है तो 0। अब चलिए, और इस दोनों पद में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, कितना आएगा 2x प्लस 15, इसमें से क्या कॉमन लेंगे -12, -12 नहीं ले सकते हैं 6 लेंगे, कितना कॉमन लेंगे 6, तो यहाँ गया -6, तो यहाँ कितना आएगा 2x प्लस 15, ओके हाँ बराबर 0 है तो 0। अब एक बार यहाँ से 2x प्लस 15 कॉमन होगा, तो यहाँ कितना बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। अब एक बार 2x प्लस 15 को 0 करेंगे और एक बार x माइनस 6 को 0 करेंगे, तो यहाँ से कितना आ गया 2x बराबर 15, तो x का मान 15/2 और यहाँ से x का मान कितना आएगा 6 आएगा। अब देखिए इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था बर्तन, अच्छा जो बर्तन बना होगा तो कोई फिक्स बर्तन बना, 2 बर्तन 3 बर्तन 4 बर्तन 5 बर्तन, फ्रिक्शन होता नहीं सकता, ऐसा तो नहीं सकता 7.5 बर्तन, ओके, इसलिए संभव नहीं है, तो लिखेंगे असंभव। ये क्या है असंभव, तो क्या है यहाँ पर x का मान आ गया 6, x का मान कितना गया 6, तो जब x का मान 6 आ गया तो ये दोनों निकाल सकते हैं, तो यहाँ क्या लिख देंगे अतः निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x बराबर 6, तो यहाँ पर दोनों लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर लिखेंगे अतः निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x, और x बराबर कितना होगा, तो x बराबर होगा 6, तो यहाँ लिख दिए 6। फिर हमें क्या निकालना, प्रत्येक नग की लागत, यहाँ लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत बराबर कितना दिया इसमें 2x प्लस 3 रुपया, तो 2 है तो 2, x का मतलब है 6 अब प्लस 3, यहाँ रुपया है तो रुपया, तो कितना आएगा 6 दूना 12 3 15, यहाँ आएगा 15 रुपया, ये हुआ। चलिए, तो इस तरह करके एक्सरसाइज 4.2 क्या होता है कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।